आज हम बात करते हैं इंसुलिन पे कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन बॉडी के अंदर किस पार्ट्स में बनती हैं और इंसुलिन का किरदार क्या है, क्यों इतनी अहम है इंसुलिन। तो इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी में पिनक्रियास जिसे कहा जाता है, और आसान लफ्ज़ों में हम उसे लबलब कहते हैं। ये स्टमक के बैक साइड में है। आगे स्टमक है और उसके बैक साइड पे जो है ये पिनक्रियास है। जब भी हम कोई ग़िज़ा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो वो शुगर में जाके तब्दील होता है और वही शुगर आके हमारे ब्लड के अंदर जो है सर्कल पे रहता है। तो इस शुगर को एनर्जी में तब्दील करने के लिए जो है हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है। वही ब्रेन जो है पिनक्रियास को एक्टिव करता है और पिनक्रियास बीटा सेल्स वगैरह से इंसुलिन को प्रोड्यूस कराता है, और वही इंसुलिन आके हमारे ब्लड में से शुगर लेके जाती है हमारे फुलियों तक। तब जाके वो एनर्जी में तब्दील होती है, जिससे हमें तवानाई मिलती है, ताकत मिलती है। तो इंसुलिन की मिसाल हम एक गाड़ी जैसी ले सकते हैं कि इसकी मिसाल एक गाड़ी जैसी है कि हमारे ब्लड से जो है शुगर को लेके जाती है फुलियों तक। या इसकी मिसाल आप चाबी जैसी ले सकते हैं कि जैसे शुगर जा रही है और आगे दरवाज़ा बंद है तो शुगर इन नहीं हो रही, तो ये इंसुलिन एक चाबी है जो फुलियों का दरवाज़ा ओपन करती है और शुगर उसमें इन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें तवानाई मिलती है और शुगर ब्लड के अंदर नॉर्मल रहती है। तो ये है हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का किरदार, जो हमारी शुगर को कंट्रोल रखता है। ये जो पिनक्रियास है ये 3 पार्ट्स पे जो है मुश्तमिल है, जिसे बॉडी, हेड और टेल कहा जाता है। और मेन किरदार जो है पिनक्रियास का इंसुलिन बनाना है, और इंसुलिन का किरदार है कि हमें शुगर जैसी बीमारी से महफूज रखना है, यानी शुगर को कंट्रोल रखना है, और हमारी कार्बोहाइड्रेट जो है उस शुगर जो शुगर में तब्दील होती है उसको एनर्जी में तब्दील करना है, जिससे हमें ताकत और तवानाई मिलती है। अब मेन किरदार जो है पिनक्रियास का है। अगर पिनक्रियास में प्रॉपरली इंसुलिन बनती है तो ब्लड के अंदर जितनी भी शुगर होगी वो एनर्जी में तब्दील होगी। लेकिन अगर पिनक्रियास प्रॉपरली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो फिर जो भी हम कार्ब लेते हैं वो बॉडी में जाके शुगर में तो तब्दील हो जाता है, लेकिन एनर्जी में तब्दील नहीं हो पाता जिस तरह होना चाहिए, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर फिर शुगर ज़्यादा रहती है। हम जब भी शुगर चेक करते हैं वो ज़्यादा आती है। अब शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का होना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये एक ऐसा अमल है पेनक्रियास का कि इसमें किसी के कोई इख्तियार, कोई मदाखलत नहीं है। हाँ, पेनक्रियास को एक्टिव रखने के लिए अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल रखना है, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखनी है, और अपनी जो है डाइट पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, ताकि जो है पेनक्रियास पे भी लोड ना पड़े, और बेतहाशा खाने की वजह से बॉडी के अंदर जो फैट्स इंक्रीज़ होता है, जो इंसुलिन के बीच में एक रुकावट बनती है, ताकि ऐसी नौबत भी ना आए। अगर पेनक्रियास प्रॉपरली काम करेगी तो शुगर होने के चांसेस भी नहीं होंगे। अगर पेनक्रियास प्रॉपरली इंसुलिन नहीं बनाएगा तो शुगर जैसी बीमारी जो है लाहक हो जाती है। ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए जो है देखने के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह हम पेशेंट के लिए इस तरह की वीडियोस बनाएंगे जो आसान लफ्ज़ों में भी हो और जिससे उसको फ़ायदा भी हो। थैंक यू।